नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बीजेपी और हुमायूं एआईएमआईएम गठबंधन की वजह से ममता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और मुस्लिम वोट भी बंटने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 23 सरकारी पदों और समितियों से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की वजह से पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी दबाव में है या फिर क्या यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक दबाव छुपा है। तो आइए जानते हैं कि ममता बनर्जी के इस इस्तीफे की वजह क्या है। दरअसल बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार ममता को एक तरफ टक्कर नहीं मिल रही है, बल्कि इस बार ममता को दो तरफा टकराव का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ है बीजेपी जो लगातार ममता सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी और एआईएमआईएम है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 23 सरकारी पदों और समितियों से इस्तीफा दे दिया है। सबसे खास बात यह है कि ममता ने अचानक से इन पदों से इस्तीफा दिया है। इस बात की जानकारी सीएम कार्यालय से जारी हुए पत्र में दी गई है। हालांकि सीएम बनर्जी का इस्तीफे का पत्र काफी संक्षिप्त है। उन्होंने लिखा कि मैं तत्काल प्रभाव से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रही हूं। इन पदों को स्वीकार करने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि इस इस्तीफे में वे सब पद शामिल हैं जो ममता बनर्जी सीएम के साथ ही संभाल रही थी। साथ ही उन्होंने उन पदों से भी इस्तीफा देने का अनुरोध किया है जो लिस्ट में नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और हुमायूं एआईएमआईएम के बढ़ते असर ने ममता बनर्जी को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी का यह फैसला चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये पद उनकी संवैधानिक और मंत्री पद की जिम्मेदारियों से अलग हैं। इसमें से कुछ पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आते हैं, जो चुनाव लड़ते समय किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा सकते हैं। तय नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों को अपना नॉमिनेशन भरने से पहले ऐसे पदों से इस्तीफा देना होता है। इसलिए ममता ने भी 23 पदों से इस्तीफा दिया है, जिससे कि चुनाव लड़ते समय उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ममता बनर्जी के सामने कई चुनौतियां सामने आ रही हैं, क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। यूं तो बंगाल में 294 सीटें हैं, लेकिन कोलकाता से दिल्ली तक हर तरफ चर्चा सिर्फ भवानीपुर विधानसभा सीट की हो रही है। और हो भी क्यों ना, इस सीट पर ममता बनर्जी को दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के वही पूर्व नेता हैं जिन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव में बतौर बीजेपी उम्मीदवार ममता को नंदीग्राम विधानसभा सीट से 1956 वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि ममता ने उस साल भवानीपुर सीट से बाजी मार ली थी। मतलब साफ है कि भवानीपुर की जनता ने ममता बनर्जी की राजनीतिक साख को डूबने से बचा लिया था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर ममता की कमजोरी पर वार किया है। ममता को एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट को सिर्फ एक सामान्य सीट नहीं बल्कि पूरे चुनाव की दिशा तय करने वाली सीट मानी जा रही है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने सभी प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दिया है, ताकि वो आराम से बिना किसी दिक्कत के चुनाव लड़ सके। फिलहाल अब देखना होगा कि ममता बनर्जी का यह कदम उन्हें कितनी मजबूती देगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।